फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं या बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में कुछ नए अट्रैक्टिव फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एसईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए जोस्ट प्लगइन, और भी बहुत से प्लगइन्स हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म, सिक्योरिटी को प्रॉपर प्रोटेक्ट करने के लिए प्लगइन्स का यूज किया जाता है। बैकअप के लिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत से प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट को एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट को काफ़ी हेल्प मिलती है ऑप्टिमाइज होने में। सबसे अच्छी बात यह है कि प्लगइन के लिए कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। बिना कोडिंग के भी आप अपनी वेबसाइट को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद कैसे एक्टिवेट करेंगे। इसी वीडियो में हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला मेथड होगा हमारा कि वर्डप्रेस में डैशबोर्ड है, वहीं से आप अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड होगा वो आप जिप फाइल अपलोड कर सकते हैं एक्सटर्नली बाहर से आप, और उसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा मेथड होगा वो होगा आप मैन्युअली भी आप कोई भी प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। हम कुछ मेथड बताएंगे, जो सा मेथड आपको इजी लगे, और साथ ही साथ बताओगे कौन सा मेथड यूज करते वक्त किन किन सावधानियों को आपने ध्यान रखना है। तो हमारी वीडियो को दोस्तों अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेरा अकेले कोई योगदान नहीं है, हमारी पूरी टीम बैठी है, पूरी टीम मिलकर वीडियो को फाइनलाइज करती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसी नॉलेबल वीडियो और इस सीरीज की वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। मिडल में मैं कुछ आपको ऐसे प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्लगइन्स की हेल्प से, और बहुत अच्छी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करें शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, हर बार की तरह थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझाने में आसानी होगी और कोई भी कॉन्टैक्ट ओवरलैप या कहीं से भी कहीं कटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्डप्रेस प्लगइन होता क्या है। ये पूरी की पूरी वीडियो डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है, सेक्शन वाइज मैंने सबमिट कर रखा है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि वर्डप्रेस प्लगइन आखिरकार होता क्या है। इसको बहुत आसानी से समझेंगे। वर्डप्रेस प्लगइन एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, एक सिंपल यूटिलिटी होती है। ये आपकी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, उसको ऐड ऑन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है या आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं। तो बिना कोडिंग के नॉलेज के भी अपनी वेबसाइट में बहुत सी अच्छी चीज़ों को, बहुत से अट्रैक्टिव चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपनी वेबसाइट में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का आप प्लगइन लगाते हैं, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आप लगा सकते हैं, ऑप्शन फॉर्म लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपकी जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। तो इसके लिए आप वेबसाइट में एसईओ इंप्रूव करना है तो आप एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, प्लगइन तो बहुत हैं, मैं किसी को नाम बता के स्पॉन्सर नहीं करना चाहूँगा, बहुत से प्लगइन हैं जो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वेबसाइट सिक्योर करनी है तो उसके लिए प्लगइन्स आते हैं। प्लगइन हर चीज़ के, कैशे इंप्रूव करनी है, आपको इमेज कंप्रेस करनी है, हर चीज़ के प्रॉपर तरीके से बैकअप, कैशे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक प्लगइन अवेलेबल है, जिससे कि आप प्लगइन का इस्तेमाल करके आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सिंपल वर्ड में कहीं तो प्लगइन वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है, जिससे वेबसाइट आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लीजिएगा,
मुझे पता, फिर आप देखते जाएंगे, आप लाइक करना भूल जाएंगे और हमारे बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए हम आगे अपने क्लास में मूव होते हैं। सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले क्या चेक करें। देखो, कोई भी प्लगइन एट ए वंस आपने इंस्टॉल नहीं करना। मैंने गाइड कर दिया है, किसी ने भी गाइड कर दिया, खाली उसके कहने मात्र से आपने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। कुछ चीजें बिफोर गोइंग टू इंस्टॉल एनी प्लगइन इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट यू मस्ट बी नो। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको वो ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले प्लगइन की रेटिंग एंड रिव्यू जरूर चेक करें, कहीं वो शायद बाद में कोई दिक्कत है तो रिव्यू पढ़ने बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लगइन के एक्टिवेशन इंस्टॉलेशन को देखिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उसका एक्टिवेशन, आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, ऐसे सिंपल बटन होता है, मे बी कुछ एक्स्ट्रा होता है, उसको ध्यान से आपने पढ़ना है। प्लगइन को रिसेंटली अपडेट किया गया है या नहीं, ये भी चेक करें। हाँ देखो, कई बार क्या होता है, कोई प्लगइन को इंस्टॉल करता है कहने मात्र से, खाली देखा इंस्टॉल कर लिया, बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि क्या ये प्लगइन फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है या नहीं। पिछले 2 साल तो नहीं कि पिछले 5 साल पहले मेरे बाद अपडेट नहीं हुआ, दैट मीन इस पर काम नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा प्लगइन नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली अपडेशन होनी जरूरी है, तो रिसेंटली अपडेशन जरूर चेक करें। साथ ही वर्डप्रेस की कंटेंट वर्जन के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करें। हाँ, कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप किसी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, जब दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो ये आपस में क्लैश हो जाता है, तो जिससे कि आपकी वेबसाइट में कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ चीज़ें बग्स आना शुरू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है टेक्निकल। वो मे बी क्या होता है, कई बार 2 प्लगइन्स होते हैं, हैवी होते हैं, या अगर कोड आपस में प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं होता, तो इस प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि प्लगइन को इंस्टॉल करने में प्रॉपर वेबसाइट पर देखना है क्या इंस्टॉल किया प्रॉपर चल रही है। अगर इंस्टॉल करा कोई प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं अनइंस्टॉल कीजिए, ठीक है, जिसका खास तौर पे ध्यान रखें। अननोन वेबसाइट से रैंडम प्लगइन डाउनलोड करने से बचे। हाँ, कोई कहे भाई फलाना वेबसाइट से जाओ या वहाँ पे ऐप में जाओ, वहाँ से आप कोई प्लगइन को इंस्टॉल करो, अपनी वेबसाइट में ऐड करो, इससे बचना। अगर कभी करना ही पड़े तो ट्रस्टेबल जो वेबसाइट्स हैं प्रॉपर ऑफिशियल वहीं से आपने डाउनलोड करना, अदरवाइज थर्ड पार्टी से बचना। वो पायरेटिव हो सकता है, कोई में कोई वायरस मैलिसियस कुछ भी हो सकता है, चीज़ों से बचना है, अदरवाइज आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखो, मैलिशियस प्लगइन आपकी वेबसाइट को डैमेज कर सकते हैं, वो हैक कर सकते हैं, बहुत समस्या टेक्निकल आ सकते हैं, चीज से बचना। इसीलिए ट्रस्टेड सोर्स से प्लगइन इंस्टॉल करें और अननेसेसरी प्लगइन इंस्टॉल ना करें। हाँ देखो, ऐसा ना करो कि अपनी वेबसाइट में हर छोटी छोटी चीज के लिए वही इमेज रिसाइज के लिए अलग प्लगइन लगा लिया, ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग प्लगइन लगा लिया, उसको और अच्छा करने के लिए प्लगइन वो लगा लिया। आप ऐसा तो वेबसाइट आपने 50 20 25 50 प्लगइन लगा लिए, तो ऐसा नहीं करना। अननेसेसरी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने। प्लगइन का इंस्टॉल करने से क्या होता है, आपकी वेबसाइट की रिलायबिलिटी खराब हो जाती है, तो जो नेसेसरी है उनको आपने इंस्टॉल करना है। ज़्यादा प्लगइन वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है, जिससे कि बाद में एसईओ पार्ट ऑफ की वेबसाइट डाउन आ सकती है, जिसको खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी यमुनानगर बेस है, और हमारी कंपनी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स लेके आई है, इंटर्नशिप भी लेके आई है। अगर आप यमुनानगर से है तो डायरेक्ट हमारी कंपनी में आकर आप इस कोर्स को विद प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। अगर बाहर से किसी आउट ऑफ स्टेशन से, तो वीकेंड एंड ऑनलाइन इस हमारे बूस्ट कैंप सर्विसेज का, इस कोर्स का विद इंटर्नशिप का आप फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको सीखने को मिलेगा क्या क्या, देखो मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, कैसे आप किसी वेबसाइट को प्रॉपर मैनेज करते हैं, वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी आपको। फंडामेंटल डिज़ाइन, CMS आर्किटेक्चर, डाटाबेस सर्वर, कैसे कॉन्टैक्ट होता है, इकोसिस्टम, और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ साथ आपको यहाँ पे बेसिक SEO, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी कि आपको वेबसाइट डिजाइन करने वाला तो प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि यहाँ से आपको वेबसाइट बनाना सिखाया नहीं जाएगा, आपको वेबसाइट बनाते वक्त एज पर द पॉइंट ऑफ SEO आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, वो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएगी, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
अगर आप वो डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ नंबर विजिबल आप कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप जाकर डिटेल ले सकते हैं। और कॉन्टैक्ट हमारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो पे मूव होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं मेथड से कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम अपने वर्डप्रेस का जो आपका प्लगइन है इंस्टॉल करें। सबसे पहला जो मेथड होगा, सबसे पहले मेथड देखते हैं। ये बिगिनर के लिए सबसे इजी मेथड है, बहुत आसान है। सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करें, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में मेन्यू दिखेगा, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। यहाँ आपको प्लगइन के नाम पे ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्लगइन पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप आएंगे, ये लेफ्ट साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा ये है प्लगइन, ठीक है। अब प्लगइन पे आने के बाद ऐड प्लगइन हमने ऐड करना है। मतलब इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो वो प्लगइन के लिए दिखाएगा जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट हमने ऐड करना है तो ऐड प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा ये सर्वर स्लो है, लोकल सर्वर पे मैं दिखा रहा हूँ, बच्चों को सिखाने के लिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है। थोड़ा नेट पे थोड़ा सा स्लो ज़्यादा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा भी पीछे मूव होते हैं। जैसे आपने ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन दिखाई देगा, दिखाया मैंने आपको, पे क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे उसके सामने डिफरेंट वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ से आप डिफरेंट प्लगइन सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ओपन हो गया हो, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। कुछ मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे थोड़ा सिस्टम हैवी हो गया, नेट थोड़ा बारिश का मौसम से नेट हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऑपरेट तो करना पड़ेगा हमको भी, आपको भी समय लग रहा है। हम पीछे मूव होते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम अभी पेज सामने, आपके सामने पेज दिखाई देगा, उस पेज में क्या होगा एग्जैक्टली दिखाई देगी आपको ऐसी। तो एग्जैक्टली में यहाँ सर्च बार होगा, यहाँ पे कौन सा प्लगइन आपने सर्च करना है, स्टोर का नाम लिखेंगे, आप एसईओ लिखेंगे सर्च बार में और क्लिक करेंगे तो एसईओ की बहुत सारे प्लगइन आपके सामने दिखाई देंगे। कौन सा प्लगइन आपको करना है, वहाँ पे ऑप्शन होगा इंस्टॉल का। इस इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक बटन आएगा एक्टिवेट, एक्टिवेट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट आपकी वेबसाइट में हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, टाइम लग रहा है थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। उसके बाद मेथड 1 हो गया। अब सेक्शन 4 में हम बात करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे आप, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जब कोई बहुत आसान है, कुछ नहीं तो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल के बाद भी वहीं पे आपको बटन दिखाई देगा एक्टिवेट का। जस्ट आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है और वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है, पहले से इंस्टॉल हो रखा है, तो प्लगइन सेक्शन को ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे आप, इंस्टॉल प्लगइन में पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लिस्ट दिखाई देगी। तो जैसे दिखाई देगी तो वहाँ पे ऑप्शन होगा एक्टिवेट का, एक बटन बना होगा, तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो उसकी सेटिंग कॉन्फ़िगर होनी शुरू हो जाएगी और वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सेटअप विजार्ड शो करता है। ये क्या होता है, जैसे हर एक प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, उसको ही सेटअप विजार्ड कहा जाता है। बेसिक सेटिंग होती है, तो उस सेटिंग को आप अप्लाई करके उसको एज पर यू नीड अपने हिसाब से आप उसकी फंक्शनैलिटी को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं।
तो ये बहुत आसान है। देखो मैं यहाँ पे अब देखिए, हाँ ये प्लगइन का ऑप्शन खुल गया। अगर तो पहले से कोई, जैसे कि पहले से एक्टिव पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फिर पहले से एक्टिवेट था, सॉरी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ देखिए एक्टिवेट का एक बटन आ गया है। मैं भी करूँगा नहीं इसको, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना, बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आपका प्रॉपर आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके सिस्टम। यहाँ से भी ऑप्शन आता है ऐड प्लगइन का, देखिए यहाँ पे, यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो ऐड प्लगइन का जो डायरेक्टरी है यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। बहुत आसान है, देखिए हाँ देखो ये हो गया। यहाँ पे यह है आपका सर्च बार, यहाँ पे आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं SEO लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए अब इसकी पूरी डायरेक्टरी में इस रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ दिखाई देखिए आ गया ना। यहाँ पे आपके रिव्यू, एक्टिवेशन सब कुछ दिखाई देगा आपको, देखिए सब कुछ दिखाई देगा। एक्टिवेशन देखिए, लास्ट अपडेट 6 दिन पहले हुआ है, लास्ट अपडेट 2 हफ्ते पहले, वो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। कंपेटेबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी है, उसके रिव्यू, उसके इंस्टॉलेशन कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या एक्सपीरियंस, हर चीज़ जो देखनी जो अच्छी हो, वहीं पर आप अपना विश्वास बना सकते हैं। चलिए आगे मूव होते हैं। जब बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। सेक्शन नंबर 5, मेथड नंबर 2, बात करते हैं जिप फाइल से प्लगइन इंस्टॉल करें। देखो ये बहुत आसान होता है। इसमें हम सेकंड मेथड देखते हैं, जिसमें इस मेथड में अब थोड़ा सा जब प्लगइन जिप फाइल में अवेलेबल होता है, सबसे पहले ट्रस्टेड सोर्स से प्लगइन की जिप फाइल को इंस्टॉल करें। हाँ, यानी कि जिप फाइल मतलब होता है कि आपने एक्सटर्नली दूसरी जगह से, दूसरी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन जो कुछ भी है, थर्ड पार्टी वेब पेज है, वहां से आपने इंस्टॉल करना है प्लगइन को जिप फाइल में, जिप फाइल में करना है। तो आपके सिस्टम में जिप फाइल हो जाएगा, तो उसको सिंपली आपने इंस्टॉल करना है। ये कैसे होगा, कोई मुश्किल नहीं है, दिखाता हूं। जब आपके पास सिस्टम में हो गया तो यहाँ पे आप जाएंगे अपलोड प्लगइन, अपलोड प्लगइन पे करेंगे, चूज द फाइल पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपको जिप फाइल रखी हुई है अपने डैशबोर्ड में या जीमेल में, वहाँ से आप यहाँ करेंगे और ये है तो यहाँ हो जाएगा। तो उसके बाद इंस्टॉल नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर साइड में बटन दिखाया जाएगा एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी बाद से हम इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे सॉरी, तो वो ट्रस्टेबल सोर्स होना चाहिए, अदरवाइज समस्या आ सकती है। तो सारे वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, टूल फाइल, जी फाइल सेट करें, इंस्टॉल करें, अपलोड हो जाएगा, एक्टिवेट करें, वह सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सेक्शन 6, अब इन चीज़ों को देखते हैं। जिप फाइल अपलोड करते टाइम इंपॉर्टेंट टिप्स। हाँ, जो जिप फाइल को आप अपलोड करेंगे तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, खाली क्लिक नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल अंधा होके बिल्कुल नहीं काम करना, तो बाद में समस्या हो जाएगी आपकी। हर चीज़ को वेल स्किल्ड होके बहुत समझदारी से काम करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। क्या, प्लगइन जिप फाइल को नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, हम क्या करते हैं, कई बार जिप फाइल को लेके उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, फाइल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आएगा, उस मेन्यू जब क्लिक करेंगे मेन्यू आएगा तो वहीं पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस डायरेक्टली जिप फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि जिप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना, वो डायरेक्ट जिप फाइल को प्रोसेस कर लेगा। लेकिन कुछ प्लगइन को डाउनलोड पैकेज में मल्टीपल फाइल होनी चाहिए। ऐसे केस में करेक्ट प्लगइन जिप फाइल आइडेंटिफाई करें। कई बार क्या होता है, जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो मल्टीपल फाइल डाउनलोड हो जाती है, तो इन केस आपको देखो आइडेंटिफाई करना होगा या प्रॉपर मेंशन होता है कि जिप फाइल कौन सी। देखो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी होगी, देखना होगा। उसके बाद प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करना यूजफुल होता है। मतलब कि कोई भी काम करने पहले कि बाहर से कोई चीज़ ला रहे हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना यूजफुल होता है। अगर अपलोड अगर आए
तो फाइल फॉर्मेट प्लगइन पैकेज चेक करें। प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर की अपलोड लिमिट भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन में सब चीज़ें मेंशन होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है वो कैसे ठीक करें, इच एंड एवरीथिंग आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जरूर पड़े। आगे मूव होते हैं सेक्शन नंबर 7 मेथड 3। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। मैनुअली प्लगइन अपलोड। अब थर्ड मेथड सीख लेते हैं। मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड में होस्टिंग के फाइल्स मैनेजर या एफटीपी का यूज करते हैं। देखो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कहूँगा अगर तो आपको नॉलेज या स्किल है थोड़ी सी टेक्निकल तभी इस मेथड को यूज करें, अदरवाइज इसको इग्नोर करके चले। या पहले स्किल हो तो कहीं थोड़ा टेक्निकल चीज थोड़ी गलत भी हुआ तो समस्या आ सकती है। फिर भी मैं बता देता हूँ, कभी ना कभी स्किल तो होंगे आप। फाइल मैनेजर या एफटीपी का यूज करें, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपको सर्वर लेते हैं तो वहाँ बैकएंड में एफटीपी और फाइल मैनेजर का ऑप्शन देता है होस्टिंग में, वहीं से चीजें वहाँ सारी फाइलें बैकएंड में फाइलें आपकी वहीं से, ठीक है। सबसे पहले जिप फाइल डाउनलोड करें, वो हो गई। जिप फाइल को अपने कंप्यूटर पर एक्सट्रैक्ट करें, जब मैंने बताया राइट क्लिक करेंगे उसको तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्लगइन का फोल्डर मिलेगा, प्लगइन का फोल्डर मिलेगा येलो कलर का मिल जाएगा। अब अपने होस्टिंग अकाउंट के फाइल मैनेजर में लॉगिन करें। जहाँ से आप होस्टिंग लेंगे उसका फाइल मैनेजर पैनल होता है, उसको अपना ओपन करना है, लॉगिन कनेक्शन वहाँ से मिलती है जहाँ तुम आपको बाय करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का फोल्डर को ओपन करें, जो वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन का जो फोल्डर ओपन करें, यूजुअली प्लगइन फाइल की लोकेशन पर होती है। जो प्लगइन फाइल की लोकेशन मतलब जहाँ पे आपने प्लगइन की जो फाइल रखी हुई है उसकी लोकेशन पर होती है वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का फोल्डर, जैसे कि WP कंटेंट प्लगइन, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टेड प्लगइन फोल्डर को प्लगइन डायरेक्टरी में अपलोड करें। कोई सिंपल है, जैसे में ऐड करना है, फिर ऐसे करें। अपलोड कंप्लीट होने के बाद वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करें, फिर प्लगइन इंस्टॉल, प्लगइन इंस्टॉल्ड, यानी कि अब हमने इंस्टॉल कर लिया है ना, आपको इंस्टॉल्ड सेक्शन में दिखाई देगा, में जाए वहाँ आपको मैनुअली अपलोड प्लगइन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई देगा वो। यहाँ तो आप करेंगे डायरेक्ट इसके डायरेक्टली से, यहाँ पे दिखाई देगा इंस्टॉल्ड प्लगइन। मैंने दिखाया था कुछ टाइम पहले, जितनी प्लगइन प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है वहाँ पे, तो आपके यहाँ पे देखिए ये जो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे वो दिखाई देगा। क्लियर, जब इंस्टॉल होगा तो प्लगइन के नीचे जैसे हर बार की तरह होता है दोस्तों, एक्टिवेट का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है, अब प्लगइन वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है, थोड़ी टेक्निकल, तो उन लोगों को, अगर जिनको नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ को अवॉइड करते हैं, दूसरे दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज स्किल होंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होना भी चाहिए। सेक्शन 8 इनमें देखते हैं प्लगइन सेटिंग कॉन्फ़िगर कैसे करें। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद काम खत्म नहीं होता दोस्तों, प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद काम खत्म नहीं होता। मोस्ट प्लगइन के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल। जो कुछ प्लगइन ऐसी होगी, कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फिल करनी है, तभी वो प्लगइन प्रॉपर काम करता है। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद डैशबोर्ड में चेक करें, जैसे कि एग्जांपल में देता हूँ। देखो जैसे कुछ प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ, जैसे कार्ड कुछ भी दिखाता हूँ, कैश फ्लो, बस ये आम। अब जैसे देख लीजिए एक वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, इसको आप सेटिंग में जाते हैं, वॉइस सेटिंग वगैरह करनी होती है, अपने हिसाब से आप करेंगे। ऐसे हर प्लगइन के लिए अपनी बेसिक सेटिंग होती है, वो आपको करनी होगी। चिंता ना करें, भविष्य में हम एक एक प्लगइन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ें समझ में आनी शुरू हो। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हर चीज़ें मेंशन है। मैंने वो कॉमर्स का एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर प्लगइन की अपने हिसाब से अपनी सेटिंग होती है, वो करनी जरूरी होती है।
प्लगइन डैशबोर्ड में मेन्यू दिखाई देगा, जैसे मैंने दिखाया था मेन्यू दिखाई देगा। प्लगइन का सेपरेट सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। कुछ प्लगइन सेटिंग मेन्यू के अंदर अपील होता है, सेटिंग में रहता है तो कईयों का नहीं होता, वो आप जब डैशबोर्ड खोले के आपको समझ में वहाँ से आ जाएगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सेक्शन 9 प्लगइन अपडेट कैसे करें। अब प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों खाली छोड़ नहीं देना, तो छोड़ दिया काम करना, उसको प्रॉपर जाकर आपको अपडेट करना। तो अपडेशन करते थे तो आपको भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई मुश्किल काम नहीं है इसके लिए, आपको लगभग अपडेट करना है। वर्ड पर डैशबोर्ड में प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन ओपन करें, अगर किसी प्लगइन का अपडेट अवेलेबल है तो नोटिफिकेशन दिखाई देगी। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, अपडेट करने से पहले इंपॉर्टेंट वेबसाइट का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। पहले तो होस्टिंग लेते हैं, वहाँ से बेसिक बैकअप वो आपको दे देता है, फिर वैसे भी आप प्लगइन्स होते हैं बैकअप के, वहाँ से आप बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है अपडेट से पहले। उसके बाद अपडेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक लेटेस्ट प्लगइन वर्जन इंस्टॉल कर। प्लगइन अपडेट के बाद वेबसाइट को प्रॉपर्ली चेक भी करना है आपको कि भाई अपडेशन होने के बाद मेरी वेबसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रही है ना। कई बार ऐसा होता है कुछ देखो अपडेट करना होता है, कुछ चीज़ें ऐड करी है डेवलपर ने, ऐसा ना हो तो कुछ चीज़ें ऐड करी मे बी वो कंफ्यूजन ना क्रिएट कर जाती है वेबसाइट में, तो वो चेक करना जरूरी है स्टेप के बाद कि मेरी वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली वर्क कर रही है। स्पेशली इंपॉर्टेंट पेज और फॉर्म को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए इनको हम बड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि प्लगइन सेक्शन में हम जाते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन पे हम देखो कि किसके कई तरीके हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाएंगे, वहाँ प्लगइन की लिस्ट मिलाई देगी, तो उसकी साइड में बटन होता है अपडेट। अगर किसी की इंपॉर्टेंट अपडेट आई है तो मैं दिखाता हूँ। अभी इसकी कोई अपडेट नहीं आई है, ये देखो ये यहाँ दिखाई देता है, दिखाई दिया आपको, इसकी नहीं आई है। ये देखो एग्जाम्पल को तो जब इसका अपडेट आते हैं तो यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना, एकदम नहीं करना, वन बाय वन करके चेक करके अपडेट किया एक को फिर प्रॉपर चेक करनी है फीचर की, फिर अगली करनी है, एकदम ऊपर टिक टिक कर जाओ, गलत नहीं करना, तरीके से काम करना है। आगे मूव होते हैं। देखो एक इसकी अपडेट आई है कि डेमो के लिए हमने थीम खाली जस्ट थीम इंस्टॉल किया कुछ करने के लिए, तो है ये अपडेट आई है, बाकी वो कोई अपडेट नहीं है। देखते हैं एक ये अपडेट दिखाई देगी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं तो अपडेट नहीं करने वाला, मैं रिक्वायरमेंट है, आप पे क्लिक करेंगे तो अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, तो वहाँ भी दिखाई देता है कि आपने जो मे बी आपको वर्डप्रेस का ही कुछ अपडेट आया हो इंस्टॉल करना कुछ भी है, तो यहाँ प्रॉपर दिखाई दे सकता है फ्रंट पेज में। तो यहाँ से भी आप अपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम कुछ चीज़ें मेंशन है, तो वहाँ से आप बैक करके अपनी इम्पोर्टेंट प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे मूव होते हैं। प्लगइन डिलीट कैसे, देखो अब प्लगइन को डिलीट भी करना आना चाहिए, कोई अननेसेसरी है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, कैसे डिलीट करें, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। प्लगइन का काम नहीं कर, प्लगइन डिलीट करना चाहते हैं तो बैकअप ले ले अपनी वेबसाइट पर। हर सेक्शन पर वेबसाइट में बैकअप होना बहुत जरूरी है। प्लगइन में जाएं, इंस्टॉल प्लगइन ओपन करें, वहाँ पे उससे पहले इसको डीएक्टिवेट करना है। डिलीट करने से पहले डीएक्टिवेट का बटन होगा, फिर क्लिक करें। जो डीएक्टिवेट होने के बाद डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें, फिर वो प्रॉपर डिलीट हो जाएगा। और वर्डप्रेस कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा कि वाकई में आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो अनयूजुअली प्लगइन को रिमूव करना वेबसाइट की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अननेसेसरी ना रखें, डिलीट करेंगे तो इससे आपका जो वो वर्डप्रेस का जो अननेसेसरी प्लगइन है वो डिलीट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, प्लगइन सेक्शन में जाते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन, जो हमारे प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसकी लिस्ट खुल जाएगी। कुछ अननेसेसरी हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, अगर तो पहले से वो इंस्टॉल्ड है प्रॉपरली, पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब वो प्रॉपर डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट होने के बाद वो ऐसी फॉर्म में आएगा कि वहाँ पे ऑप्शन होगा एक्टिवेट करो दोबारा या फिर डिलीट करो।
आपको तो डिलीट ही करना है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन मैसेज है कि आप रियलिटी में डिलीट करना है, गलती से क्लिक नहीं हो, आप यस करेंगे तो प्रॉपर्ली आपके वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऐसा करते रहना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्लगइन इंस्टॉल करते टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक हम समझते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, उसको नहीं करना हमें, नहीं तो समस्या आ सकती है बहुत ज़्यादा। मिस्टेक नंबर 1, अननोन सोर्स से प्लगइन डाउनलोड ना करें, एनडब्ल्यू वेबसाइट से डाउनलोड ना करें, उससे बचे। जो ट्रस्टेड या ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करें। मिस्टेक 2, बहुत ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल ना करें। ऐसा नहीं है आप छोटी वेबसाइट के लिए आपने 50, 25, 40 प्लगइन छोटी चीज़ों के लिए ना करें। हर फीचर के लिए प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड प्लगइन यूज़ करें। ऐसे नहीं है प्लगइन मतलब आप कुछ भी करते जाएंगे तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का फर्क पड़ेगा। जो नेसेसरी है वही करें, 4-5। मिस्टेक 3, प्लगइन अपडेट ना करना। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लगइन अपडेट नहीं करते, करना बहुत जरूरी है। आउटडेटेड प्लगइन सिक्योरिटी और कंपेटेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए अपडेट रेगुलर करते रहें, जिनको समस्या आ सकती है। मिस्टेक नंबर 4, कुछ अक्सर लोग करें, समस्या आती है, अगर आपने बैकअप ना लेना। कुछ भी करते वक्त, मेरी चीज़ें अपडेट करते वक्त कुछ अपडेट बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। समस्या आ सकती है तो दोबारा बैकअप पे आपकी वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी, नहीं ली तो समस्या आ सकती है। मिस्टेक 5, प्लगइन कंपेटेबिलिटी इग्नोर करना, यानी कि प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले वर्डप्रेस कंपेटेबिलिटी इंफॉर्मेशन चेक करें, क्या वो वाकई में वो कंपेटेबल है या नहीं है। अगर वो है तो इंस्टॉल करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से, अगर वो लिखा भी है तो फिर भी इंस्टॉल करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद अपनी वेबसाइट को प्रॉपर चेक करें, हर चीज़ों को प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो तब आगे चलना है। अदरवाइज नहीं, मान लो कोई दिक्कत आ गई, आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में समस्या ना हो, उनको वहीं फिक्स करना है। तो इन चीज़ों को बहुत खास तौर पे आपने ध्यान रखना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिगिनर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँ जो मैंने शुरू में बताया था, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर वेबसाइट बिगिनर है तो टिप फॉलो जरूर करें दोस्तों। जैसे पहले वेबसाइट को लगभग बैकअप लेते रहे, समस्या आएगी नहीं तो। ट्रस्टेड प्लगइन को इंस्टॉल करें, कहीं से किसी के कहने में मात्र इंस्टॉल ना करें। प्लगइन को अपडेट करते रहें, ये नहीं बार में इंस्टॉल कर दिया 2 साल छोड़ दिया, अपडेट करते रहें। अनयूज्ड प्लगइन को डीएक्टिवेट करें, डिलीट करें, जिससे कि आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस परफॉर्मेंस सही रहेगी। एक ही फंक्शनैलिटी के लिए अननेसेसरी मल्टीपल प्लगइन अवॉइड करें, अदरवाइज ज़्यादा करोगे तो समस्या हो जाएगी। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट को टेस्ट जरूर करें, मैंने बताया हर प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट जरूर करें कि कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर प्लगइन वेबसाइट को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली ट्रबलशूट करें। तो प्रॉब्लम आती है तो फिक्स करें, बाद में ना जाए तो उसी टाइम फिक्स है तभी आगे चलना चाहिए। अगर नहीं होती किसी कारण प्रॉब्लम है तो उसको भैया अनइंस्टॉल कर दो, इसके अल्टरनेटिव से दे दो। और प्रोडक्शन वेबसाइट पर मेजर चेंज से पहले बैकअप जरूर लें, नहीं तो समस्या दोस्तों आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसे बिगिनर। तो दोस्तों ये सब कुछ था आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिटेल में सीखा है वर्डप्रेस प्लगइन क्या होता है, इंस्टॉल करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डिफरेंट मेथड बताए गए आपको कि किन किन मेथड से आप प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड में जाके वहाँ से आप डायरेक्टली से कर सकते हैं, zip फाइल से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप मैनुअली कर सकते हैं, जो आपके लिए सही हो उस तरीके का इस्तेमाल करके आप प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो प्लगइन के कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो दोबारा काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर, और जिनको चीज़ों के बारे में नहीं पता, ताकि वो ये गलतियाँ ना करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हम ये वीडियो कोर्स की सीरीज में है आपके पास वो वीडियो डायरेक्ट पहुँच जाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।